नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद से आप सभी के कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। कुछ सवालों को लेकर के कुछ कैलकुलेशंस मैंने करी है जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अब आने वाले समय में टूरिज्म की स्थिति कैसी रहेगी और जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति कैसे बैलेंस हो पाएगी। इसके अलावा क्या भारत आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है आने वाले समय में। ग्रहों के माध्यम से किन घटनाओं के इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं जो भी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के ऊपर आधारित गणनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है कोई भी चीज बताने का या कोई नेगेटिविटी को फैलाने का या कुछ पॉजिटिव इक्वेशंस आपको बिना सोचे समझे देने का। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे पूरे इक्वेशंस को, पूरी वीडियो की लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ ग्रहों के माध्यम से ही लेने की कोशिश करिएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर कि हमने क्या क्या कैलकुलेशंस करी हैं। देखिए, तीन तरह की कुंडलियों की इक्वेशंस मैंने यहां पर करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने हमले की घटना को देखा और जिस समय पर वो हमला हुआ उस समय पर जो कुंडली बनी मैंने उसको कैलकुलेट किया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की कुंडली को हमने यहां पर कैलकुलेट किया है और भारत की कुंडली को भी मैंने यहां पर लूप में कैलकुलेशन करते हुए रखा है। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने से पहले एक प्रश्न कुंडली को भी मैं आधार के रूप में लेकर के चल रहा हूं। चारों कुंडलियों में कुछ कॉमन चीजें यहां पर देखने को मिल रही है और वो कॉमन चीजें मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, हमें पता है कि आने वाले समय में महंगाई के दौर में हम जाने वाले हैं और भारत में भी महंगाई बढ़ने वाली है। ये बात मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियो में भी बताई थी। ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर में हालात डेफिनेटली और ज्यादा खराब हो सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज वहां पर थोड़ी सी डाउन ट्रेंड पर जा सकती है। इस तरह के योग बनते हैं और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आएंगी। इस बार का जो सीजन रहेगा ये काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड पर रहेगा उनके लिए और उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ भारत को जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को वापस स्टैब्लिश करने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है और साथ ही साथ वहां के लोगों को अच्छा रोजगार मिले, इसके लिए भी भारत सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। कहीं न कहीं भारत सरकार का होल्ड जम्मू कश्मीर पर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा और कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ले सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जनता जो है, वहां के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार पर थोड़ा सा विश्वास ज्यादा करेंगे और भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो कम से कम 1 साल का समय यहां पर दिखाई देता है। इसीलिए 2025 का पूरा साल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा साल नहीं दिखाई देता। एक मुश्किल दौर, एक मुश्किल समय की यहां पर शुरुआत दिखाई देती है। अब मैं बात कर रहा हूं मुश्किल समय की शुरुआत, इट मीन्स कि आगे और कई बड़ी घटनाएं यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। जो ये आतंकी हमला हुआ है, इस तरह के कुछ और हमले जम्मू कश्मीर के दायरे में हो सकते हैं। भारत की सेना पर भी किसी तरह का हमला हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और ये पूरा समय जो है ये अक्टूबर या 15 नवंबर तक का समय है। इस वजह से समय बहुत लंबा है। यहां पर ये मिड में आता जाएगा, बीच बीच में आता जाएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। अभी ये 27 तारीख तक का समय खराब है। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताई थी। 27 तारीख के बाद से लेकर के 15 मई तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो भारत सरकार के पक्ष में आता है या सेना के पक्ष में आता है। सेना यहां पर कोई सर्च ऑपरेशन करके आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर सकती है, बट जिस तरह का मेरा इक्वेशन है वो ये दिखाता है कि जो भी पिक्चर्स रिलीज हुए हैं, आप सभी ने यूट्यूब पे देखे होंगे, पिक्चर्स बाहर आ चुके हैं, स्केचेस आ चुके हैं उनके, वो सारे के सारे लोग पकड़ा जाएं या सारे के सारे लोग मारे जाएं, इस तरह की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती है। बट यस, उसमें से कुछ को नुकसान जरूर पहुंचेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं
28 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद अगर हम देखें तो स्थितियां फिर थोड़ी सी खराब हो सकती है और माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और खासकर सितंबर अक्टूबर का महीना जो है 15 अगस्त के बाद से लेकर के और अक्टूबर के बीच में जम्मू कश्मीर में कोई और बड़ा हादसा ना हो, यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये समय भी थोड़ा सा सेंसिटिव मूवमेंट यहां पर क्रिएट करता है। इस तरह के योग बन रहे हैं और ऐसे में अगर कुछ भी बड़ा हादसा होता है तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुखद समाचार देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार और मिलिट्री की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। कुछ लोग उन ठोस कदम का विरोध भी कर सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। आने वाला समय भारत सरकार के लिए चैलेंजिंग पीरियड रहेगा जम्मू कश्मीर को लेकर के, और भारत के पड़ोसी देशों को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। भारत को अपनी विदेश नीति पर बहुत जल्दी कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। विदेश नीति में कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, आर्थिक नीति में कुछ बड़ा बदलाव करना पड़ेगा और कुछ देशों को लेकर के साथ में चलने के लिए भारत को थोड़ा सा झुकना पड़े तो भी भारत कॉम्प्रोमाइज करने की इक्वेशंस रखेगा। इस तरह के योग बनते हैं। यहीं पर पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखें फायर की इक्वेशंस को, तो भारत कठोर नीति अपनाएगा, कठोर निर्णय अपनाएगा, बट पहले भारत करे, इस तरह के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से अगर छोटी सी भी कोई भी परेशानी क्रिएट करी गई तो भारत तुरंत एक्शन मोड में आएगा और ये एक्शन मोड अराउंड सितंबर दिखाई देता है। इस तरह की भी इक्वेशंस काफी ज्यादा बन रही हैं। जिस तरह से शनि का और राहु का एक दूसरे के साथ इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे शुक्र और बुध आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में जैसे ही मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा, ये स्थितियां खराब करता हुआ नजर आएगा। कुछ बड़े हमले उस समय पर किए जाएंगे, कुछ बड़ा सर्च ऑपरेशन उस समय पर किया जाएगा, कुछ ठोस आप कह सकते हैं कामयाबी भारत को देखने को मिल सकती है। इस तरह की योग बनते हैं। इसीलिए भारत करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा और भारत सही समय का इंतजार करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत के सर्च ऑपरेशन में कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे ड्रोन हो गया या कुछ और चीजें जो भी इस वेपन इंडस्ट्री में हैं, उसको लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इस समय पर वायुसेना का इस्तेमाल काफी ज्यादा होगा। वायुसेना बहुत बड़े लेवल पे सर्च ऑपरेशन कर सकती है और वायुसेना को कुछ महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। भारत सरकार यहां पर अपनी सुरक्षा नीति को और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएगी और भारत सरकार अपनी सुरक्षा नीति के साथ साथ अपनी आर्थिक नीति में भी बदलाव करते हुए नजर आएगी। ये भी संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रहण के बाद एक युद्ध की इक्वेशन का बनना या एक हमले की इक्वेशन का बनना और इस हमले के साथ आने वाले भविष्य में कुछ बड़े हमलों का होना, इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसी को, क्योंकि मैं प्रश्न कुंडली जब देख रहा हूं और प्रश्न कुंडली में आने वाले 7 साल की इक्वेशन को जब मैं देखता हूं तो ये भारत के लिए किस तरह की इस तरह की घटनाओं को लेकर के और ज्यादा नेगेटिव इक्वेशंस दिखाता है। इसीलिए भारत के लिए आने वाला समय एक बहुत बड़े चैलेंज को लेकर के आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है और भारत उस चैलेंज का सामना पूरी हिम्मत के साथ करेगा, ये भी दिखाई देता है। बट आगे और कई सारी घटनाएं हैं जो हमारे मन को विचलित कर सकती हैं और हमें थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। इस तरह के संकेत भारत की कुंडली से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में कोई भी घटना ना घटे, हमारा देश हर घटना का सामना आराम से करे और हमारे देश की जनता को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। हमें कठिन दौर से गुजर रहे हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं और इस कठिन समय में हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये कठिन समय हमारा आराम से निकल जाए। अक्टूबर तक का समय अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड समय आता है और इस समय में कई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं भारत में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं और दूसरी जगहों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आज की तारीख में उत्तर दिशा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है।
आने वाले दिनों में सितंबर के आसपास दक्षिण दिशा पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत जल्दी एक इवेंट को करते हुए दिखाएगा। एक बड़ा हाईलाइटेड इवेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं, इसीलिए यह समय काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशंस को यहां पर दिखाता है। मैं और समय के साथ साथ कैलकुलेशंस करके आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हम समय से पहले कैलकुलेट करके चीजों को थोड़ा सा सतर्क हो पाएं और दूसरे लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क करने की कोशिश कर पाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।